हाथरस के बाद बलरामपुर में गैंगरेप की घटना हुई। आपको बता दें, दो युवकों ने युवती को हवस का शिकार बनाया। तबीयत खराब होने पर रिक्शे में बैठाकर भेजा घर। अस्पताल ले जाते समय युवती की मौत हुई। परिजनों ने आरोपियों पर लगाया आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर किया गया गैंगरेप। वारदात के समय कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी पीड़िता, तो वहीं आरोपियों पर युवती की कमर और पैर तोड़ने का भी आरोप जो है वो लगा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक और हैवानियत की खबर जो है, तो वहीं हमारे सहयोगी बलरामपुर से ओमकार तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। ओमकार, जिस तरीके से एक और हैवानियत भरी खबर जो है सामने आई है बलरामपुर से, वैसे में क्या पूरा मामला था? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो युवती है, जो पीड़िता है, वो एडमिशन के लिए इन दरिंदों के पास गई थी कि जो उसकी मां का कहना है, पीड़िता की मां के अनुसार यदि उसकी माने तो वो सुबह एडमिशन कराने गई थी। देर शाम तक जब वो नहीं लौटी, करीब 7 बजे तक, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। फोन भी उसका नहीं उठा। उसके थोड़ी देर बाद वह गंभीर हालत में ई रिक्शे पर घर पहुंचती है। घर पहुंचने के दौरान ही वो गिर जाती है और वो कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत कहने में असमर्थ रहती है। पुलिस तो जब परिजन उसको लेकर निजी अस्पताल जाते हैं तो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। और जिस दौरान वो अपने घर पहुंची, उस दौरान उसके हाथ में बीगो लगाए जाने की बात कही जा रही है। और जो मृतका के परिजनों ने जो तहरीर दी है, उसमें 2 आरोपियों को नामजद किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि पहले उन लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसको अपने कमरे पे ले गए, वहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद एक निजी चिकित्सक के यहाँ इलाज कराए। जब उसकी हालत और बिगड़ गई तो उसको रिक्शा बिठा के घर भेज दिया। जी ओमकार, जिस तरीके से खबर सामने ओमकार, जिस खबर सामने ये भी आई कि जो दोनों युवक है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, कुछ कहा हो कि पूछताछ में कुछ निकल कर सामने आया है? जी, सुबह से देर शाम तक लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जाता रहा, लेकिन पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बोले। जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोई बात नहीं कही गई। देर शाम रिपोर्ट आने के घंटों बाद पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि गैंगरेप हुई है और तहरीर के आधार पर दोनों को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतका की मां की माने तो जब लड़की आई थी तो उसके हाथ, उसके पैर टूटे हुए थे, उसकी कमर भी टूटी हुई थी, वो चल नहीं पा रही थी। जबकि पुलिस ने देर रात इसका भी एक विज्ञप्ति जारी करते हुए खंडन किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथ पैर टूटे होने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की पूरी भूमिका रही, जिस तरीके से पूरे दिन चलता रहा, ये संदेह के घेरे में है। और जो गांव वालों की माने तो तहरीर बदलाए जाने का भी आरोप पुलिस पर लग रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी ओमकार, एक और बड़ी लापरवाही का मामला कह सकते हैं पुलिस की तरफ से सामने कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ ओमकार, आपसे जानना चाहेंगे जो ई रिक्शा चालक था उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? किस तरीके से युवती जो है उस ई रिक्शा में पहुंची, किस तरीके से वो ई रिक्शा चालक जो है वो युवती के उसके घर लेकर पहुंचा? जब आप कह रहे हैं कि युवती चलने की हालत में नहीं थी, बोलने की हालत में नहीं थी, तब ई रिक्शा चालक को कैसे पता था कि युवती का घर वहीं पर है, कहां उसे ड्रॉप करना है, कहां उसे उतारना है? ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है ओमकार। जी, लेकिन ये अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। जी ओमकार, ऐसे में पुलिस पर भी कई सवालिया निशान जो है खड़े होते हैं ओमकार। जी बिल्कुल, पुलिस पर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परसों शाम की एक घटना बताई जा रही है, मंगलवार की देर शाम की। बुधवार सुबह से लगातार उस पर फॉलोअप होता रहा, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं बोली। मुकदमा दर्ज करने की जहां तक बात है, करीब शाम को 6 बजे तक की आला अधिकारियों से बात की गई, तब तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं था। उसके बाद देर शाम मुकदमा पंजीकृत के आनंद फानंद में इसको जारी कर दिया गया। पुलिस की कार्यशैली पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। जिस तरीके से उसके मां की बातें हो रही हैं और जिस तरीके से मीडिया लगातार उस पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बलरामपुर पुलिस पर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ये ऐसी घटना ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया कि जैसे हाथरस में घटना हुई, उसका आक्रोश जिले के लोगों में है, जो साफ दिख रहा है। कहीं आक्रोश तो लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में ओमकार, आपसे जानना चाहेंगे जो पीड़ित परिवार है उसका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहा है, उसकी क्या कुछ मांगे हैं? पीड़ित परिवार से देर शाम तक तो पीड़ित परिवार पूरा आरोप लगाता रहा, सारी चीजें मीडिया से बोल करता रहा। फिर जब पुलिस उसके साथ शव लेकर के पहुंची तो पुलिस अभिरक्षा में देर रात शव को का दाह संस्कार करा दिया गया है। अब पूरे मामले पर लगातार गांव और आसपास के लोग, पुलिस भी है वहां पर, और बात करने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि गम का माहौल है। इतनी बड़ी घटना, किसी की भी जो है छात्रा अगर है, 22 साल की कोई लड़की है, उसके साथ ऐसी घटना होती तो पूरे गाँव में एक दहशत का माहौल है। सारे लोग सकते में हैं। अभी किसी से कुछ तरीके की बात कर पाना। जी ओमकार, वही जिस तरीके से लगातार जो सरकारें कहती हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से लगातार सरकारें कहती हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, ऐसे में ओमकार अब ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ जो ये नारा है, नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी बन के रह गया है कि बेटी बचाओ।
बिल्कुल ये चेतावनी बन के रह गया है। और अभी हालांकि हाथरस की घटना ने जहां पूरे प्रदेश और देश को हिला के रखा था, वहीं फिर ये घटना एक और सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं पुलिस का ये जो स्लोगन है या जो सरकार का स्लोगन है वो केवल महज स्लोगन रह के रह गया। हम ना तो लड़कियों की रक्षा कर पाने में सुरक्षित है और ना ही समाज उनको पूरा प्रोटेक्शन दे पा रहा है। कहने को तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कॉलेज गई एक छात्रा को वहां से पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर उसको नशीला इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उसके साथ गैंग रेप की घटना होती है, ये सब आप साफ सवाल निकाल सकती हैं कि समाज का जो मानसिकता है वो लड़कियों के प्रति नहीं बदली है। कह तो रहा है समाज कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि कसनी और करनी में ओमकार, लगातार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ये जो नारा है वो एक चेतावनी बनकर रह गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो चेतावनी है ये कब फिर नारे में बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए।